शारदा सर आपसे फिर मैं डॉक्टर दीपक आपके पास भी आऊंगा। ये मुझे बताइए कि इससे पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ 50 सवालों की सूची थी, आज बताया जा रहा है 30 से 35 सवाल है जो कि पूछे जाने हैं। क्या ये वही सवाल होंगे जिन्हें आज सामने रखा जाएगा, फ्रेम किया जा रहा है, या फिर ये कुछ स्पेसिफिक होंगे, अलग होंगे? आप बताइए। आप ऐसे देखिए कि कंट्रोल क्वेश्चंस तो तकरीबन वही होंगे। अच्छा, ठीक है। जो कि रिपीट किए जाते हैं, जिससे कि मालूम किया जाता है कि नॉर्मल स्टेज क्या है। एक तो ये हुआ। दूसरे, जो सवालों के जवाब बिल्कुल सही आ गए हैं और जिस पर अलग से काम किया जाना है, हो सकता है उनमें से उन सवालों को एक्सक्लूड कर दिया जाए। ठीक है। तीसरा, जिस सवालों को वहाँ पर वो नकार गया या जिनको अवॉइड कर गया, जिनको कि गोलमोल जवाब दिया, उन्हीं सवालों को किसी और फॉर्म में दोबारा, यानी कि जो हथियार है इसको लेकर ये तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही है और जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको लेकर पूरा फोकस रहेगा। मैं आऊंगा सर, लेकिन डॉक्टर अंशुमान, मेरा सवाल आपसे है, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एफएसएल जब लैब लेकर जाया गया था आफ्ताब को, उस दौरान उसके हाव भाव बहुत ही नॉर्मल नजर आ। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रहे थे क्या कहेंगे एज अ डॉक्टर, आप कैसे उसको रीड कर पा रहे हैं? देखिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके सामने एक्यूज्ड हो या मरीज हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, रिएक्शन टू सिचुएशन क्या है, और क्राइसिस हैंडलिंग कैपेबिलिटी किस तरह की है। अगर कोई इंसान, हिंदुस्तान की बात करें तो पुलिस को देखते ही हाथ पांव कांपने लगते हैं, और पुलिस के सामने कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंट खड़ा है तो पहला तो डर खत्म है उसका। दूसरा, रिपीटेड टेस्ट, आप एक आदमी वर्सेस कम से कम 12-14 लोगों की टीम को फेस करते हुए बार बार अगर झूठ बोल रहा है तो मतलब बहुत शातिराना दिमाग है उसका। बहुत सारी चीज़ें इमेच्योर एज में कहूंगा, क्योंकि सारी टीम एजेंसी उनसे ज्यादा एज के हैं, उनके सामने लगातार झूठ बोलना, इन सबको मिला के देखिए। क्या नार्को टेस्ट से पहले कुछ खिलाया भी जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाया जाता है। पेशेंट को खाली पेट रखा जाता है, और अगर टेस्ट का टाइम डिले है तो शुगर कम होने की संभावना है तो हम आईवी लाइन से देते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर वॉमिटिंग हो गई तो जानलेवा हो सकता है, इसलिए खाली पेट रखना है। और नार्को टेस्ट से पहले प्री मेडिकेशन, ताकि लार का बनना और सारी सेक्रेशन ग्रंथियों का स्राव कम हो जाए और थोड़ा सा सुषुप्तावस्था आ जाए, तब नार्को टेस्ट की दवा दी जाती है। एक सवाल डॉक्टर अनुज आपसे है, ये कितनी देर एनेस्थीसिया दिया जाता है? मतलब एक सेशन का अगर हम बात करें तो नार्को टेस्ट कितनी देर तक चलता है, फिर एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है? मैम, ये जो प्रोसीजर है नार्को टेस्ट का, इसमें ऐसा पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं कितनी देर तक एनेस्थीसिया हम दे सकते हैं। इसको हम दे सकते हैं आधे घंटे तक भी, 1 घंटे तक भी, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है और क्या क्वेश्चनरी है और क्या क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, उसके बेस पे हम ड्रग बीच बीच में इंड्यूस करते रहते हैं। डॉक्टर दीपक, आप साइकेट्रिस्ट हैं, आपने बताया कि पूरी टीम एक होती है, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट और पुलिस के कुछ अधिकारी भी होती है जब ये पूरा नार्को टेस्ट होता है। जो साइकेट्रिस्ट हैं वो जब सवाल पुलिस की ओर से पूछे जाते हैं या डॉक्टर की ओर से पूछे जाते हैं तो उनकी ओर से क्या कोऑर्डिनेशन, इंडिकेशन होता है किसी एक सवाल का? आफ्ताब सही जवाब दे रहा है या नहीं, उसके पल्स रेट देखते हैं, उसके हाव भाव, उस दौरान क्या साइकेट्रिस्ट नोटिस करते हैं? देखिए, ये जो 35 सवालों की आप बात कर रहे हैं, ये पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम वो सजेशंस देती है कि इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। उस कड़ी को कैसे पुरोना है, ये एक साइकियाट्रिस्ट की टीम, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो तय करते हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया कि क्या तुमने मर्डर किया था, अगर उसका जवाब हाँ भी है, वो सवाल दोबारा पूछा जाएगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में भी उस कड़ी को बनाना जरूरी है। सॉरी टू बटन यू, लेकिन मैं आपसे ये जो सवाल मेरा रह गया था, आप अंजलि के सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। जो बताया बहुत शातिर लगातार नजर आ रहा है, एफएसएल में जिसके हाव भाव बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था, तो वो सारी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखकर आज जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, किन बातों को दिमाग में रखा जाता है पूरी टीम की तरफ से? देखिए, बहुत ज़रूरी है, ये पूरी टीम जानती है कि एक शातिर व्यक्ति है, और शातिर व्यक्ति जो है वो उसको उस सुप्तावस्था में ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उस ड्रग की टाइट्रेशन को ज़्यादा केयरफुली करना पड़ेगा, और कहीं जो सवाल हैं उनको इस कदर मियांडर करना पड़ेगा, इस कदर उसके दिमाग को कंफ्यूज करके बरगलाना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ से स्पष्ट इंफॉर्मेशन निकाल सके और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल
कर सके। यहाँ पे 3 चीजें, एक श्रद्धा का जो धड़ है उसका जो सर है, दूसरा उसका मोबाइल फोन, तीसरा वो कपड़े, चौथा मर्डर का वेपन। अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो कामयाबी बखूबी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेस्ट बेट इस वक्त नार्को टेस्ट है। हालांकि एक डबल एज स्वॉर्ड है, अगर ये नेगेटिव आया तो जिस कन्वीनियंस और कॉन्फिडेंस से उसने हाँ बोली, कहीं प्रोसिक्यूशन इसका इस्तेमाल करेगा कहीं ये कहने के लिए कि ये शायद गिल्टी नहीं है। मतलब ठीक है, यानी जो भी आज के रिजल्ट आएगा वो बतौर एविडेंस तो नहीं, लेकिन आगे की क्या जो इन्वेस्टिगेशन रहेगी इसमें आज की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा अहम रोल निभाने वाली है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, और सर आप सभी का, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर दीपक, मानस मिश्रा सर, आपका डॉक्टर दीप जी बिल्कुल, डॉक्टर अनुज आपका, और शारदा सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पर हम आपको हर एक अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं, आज जो नार्को टेस्ट की लेकर जो भी जानकारी, जो भी फाइंडिंग्स आ रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।